ग्रेड 6। आप लोगों को पता है कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2। तो 7.2 के लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में किया, मैंने आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करवाए थे, उनमें से मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। सो आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या है। तो आपकी बुक्स में मैंने वैसे क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन अगर आप अपनी बुक खोलना चाह रहे हो तो देख लीजिए, आपकी बुक में है पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 60% लेंथ ऑफ रोड इज 75 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो एक रोड है उसकी जो 60% लेंथ है वो कितनी है, 75। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड, यानी कि हमने उस रोड की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। हमें अभी सिर्फ 60% उसका बताया हुआ है कि वो 75 किलोमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, उसकी टोटल कितनी लेंथ है। ठीक है, तो 60% ऑफ द लेंथ ऑफ रोड कितनी है, 75 किलोमीटर। अब देखो हमारे पास जब टोटल की बात करते हैं तो वो हमारे पास 100% होता है, ऐसा ही होता है ना। तो अब मेरे पास 100% में किस तरह से फाइंड करूंगी, अगर मेरे पास जो 1% होगी मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100% यानी कि टोटल रोड आ जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगी, 1% लेंथ ऑफ द रोड, यानी कि हम जब 1% लेंथ ऑफ द रोड फाइंड करेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, आप ऑलरेडी ये पढ़ भी चुके हैं, 75 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1। क्योंकि अभी हम 1% कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से नाउ 100% यानी कि टोटल अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 100% लेंथ ऑफ द रोड कितनी होगी आपके पास, 75 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम 100% की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 100 से। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे हम कटिंग किस तरह से करेंगे, जो 0 है वो 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और पीछे आपके पास क्या बच गया, 75 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6। 75 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 750 डिवाइडेड बाय 6। इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने का आपको मैंने वे बताया हुआ है कि जिस भी नंबर की आपने कटिंग करनी होती है, हम देखते हैं कि उसके एंड वाला जो नंबर है उसमें अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि उसकी 2 के टेबल पे कटिंग होगी। ठीक है, तो अब देखो ऊपर जो हमारे पास नंबर है 750, उसके एंड पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है इसकी हम 2 पे कटिंग कर सकते हैं। नीचे 6 है तो इसका 6 भी 2 के टेबल में आता है, इट्स मीन कि हम इसको इजीली 2 की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कटिंग का एक मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुकी हूँ कि कटिंग करते हुए आपने एक ही टेबल पे कटिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि ऊपर 5 से कर दो नीचे 2 से कर दो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कटिंग करनी है तो एक ही टेबल पे करनी है। अगर जब तक वो एक टेबल पे कटिंग होगी तब तक आप करोगे। अगर 2 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं तो मीन कि वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, एंड हो जाएगा, उसकी मजीद कटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 2 3 6 और ऊपर देखिएगा 2 3 7, क्योंकि 7 तो नहीं आता ना 2 की टेबल में, तो 2 3 क्या हो गया, 6, 1 कैरी, ये 15 हो गया। और 15 भी 2 की टेबल में होता तो 2 7 14, अगेन 1 कैरी, एंड 2 5 10 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास कितना आ गया, 375 डिवाइडेड बाय 3। इसकी देखिए 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 3 1 3, ऊपर गए तो 3 1 3, 3 2 6, 1 कैरी, एंड 3 5 15, यानी कि 125 हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया, किसका, 100% का, यानी कि टोटल उसकी लेंथ का। ठीक है, यानी कि हेंस टोटल लेंथ ऑफ द रोड इज 125 किलोमीटर। ठीक है, हमें गिवन क्या थी, 60% गिवन थी, वो कितनी थी, 75। हमने 100 टोटल फाइंड की, वो कितनी है, 125 की। क्वेश्चन, अच्छा जी, आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 6 और 5 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, लेकिन आप सुन लीजिए उसको आपने किस तरह से करना है, मैं बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ आपको। क्वेश्चन है, सना गॉट 484 मार्क्स आउट ऑफ 550 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर मार्क्स। ठीक है, यानी कि सना ने के एग्जाम्स हुए, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं और आपके कुछ टोटल मार्क्स होते हैं, उसमें से आप कुछ मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और फिर हम उसकी परसेंटेज भी निकालते हैं कि आप कितनी परसेंट आपकी आई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये इस तरह से होगा कि पहले आप क्या लिखेंगे कि सना को ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ सना वो कितने हैं, 484, और टोटल मार्क्स कितने लिखेंगे फिर आप, वो कितने हैं, 550। उसके बाद हमने फाइंड करनी है उनकी परसेंटेज। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। जब उसके आप कटिंग करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो फाइनल जो आंसर होगा उसकी रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। उसमें देखिएगा
क्या है, इन अ टाउन 35% ऑफ 15,000 वोटर्स डिड नॉट कास्ट द वोट इन एन इलेक्शन। यानी कि एक टाउन में 15,000 लोग हैं जिसमें से 35% जो है उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है, ठीक है। हाउ मैनी पीपल कास्ट दी वोट, यानी कि हमने ये फाइंड करना है कि कितने लोगों ने उस टाउन में जो है वो वोट कास्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आ गया टोटल वोटर्स, वो कितने हैं 15,000, उसमें से 35% ऑफ 15,000 क्या होगा 35% है, तो हम क्या लिखेंगे 35/100, ठीक है। ऑफ की जगह पे आपके पास आ गया मल्टीप्लाई एंड देन 15,000 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसके 2 जीरोस जो है इसके 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे और पीछे आपके पास क्या बच गया 35 मल्टीप्लाई बाय 150। जब 35 मल्टीप्लाई करा दिया हमने 150 के साथ तो आपके पास आंसर आया 5250। ये वो वाले थे जिन्होंने, क्योंकि 35% की हम बात कर रहे हैं ना, और 35% वो लोग थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था, ठीक है। यानी कि वोटर्स डिड नॉट कास्ट दी वोट, वो कितने आ गए हैं 5250, ठीक है। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फाइंड क्या करना है कि कितने लोगों ने वोट कास्ट किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम पीपल कास्ट दी वोट, जो हमारे पास टोटल है जितने मतलब उस टाउन के लोग हैं उसमें से हम वो वाले माइनस कर देंगे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वाले लोग आ जाएंगे जिन्होंने वोट कास्ट किया था, ठीक है। सो हेंस 5250 वोटर्स डिड नॉट कास्ट द वोट इन इलेक्शन एंड 9750 वोटर्स कास्ट द वोट। आई होप कि आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, तो काइंडली इसको कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।